हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड के टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग। जो हमने गाउस का नियम पढ़ा था वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये हम पढ़ेंगे। पहला जहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं, गाउस के नियम से हम अनंत रेखीय आवेश या फिर कहें आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। किसी अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम गाउस के नियम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं देखें। ये कोई अनंत रेखीय आवेशित तार है, इसके किसी बिंदु O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया डीएल एलिमेंट ले लिया, इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने अज्यूम कर ली DE1। ऐसे ही एक नीचे एक एलिमेंट ले लिया DL, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2। इस तरफ लगेगी इसके कारण इस तरफ, और इसके कारण इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ये कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित बिंदु P है। अब हम क्या करें देखें। DE1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, हम इसके घटक निकालते हैं। घटक क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अलग अलग दिशा में हैं। अलग अलग दिशा में हैं तो इनको हम घटकों में वियोजित करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा कोण, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। सम्मुख कोण है थीटा थीटा। अब उसके बाद हम देखें DE1 है, अगर जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कोस थीटा होता है, तो DE1 का घटक इस तरफ DE1 कोस थीटा, और इस तरफ जिस तरफ थीटा नहीं होता है उधर DE1 साइन थीटा होता है घटक। ऐसे ही DE2 का थीटा की दिशा में घटक DE2 कोस थीटा, और इसके कारण ऊपर की तरफ DE2 साइन थीटा। अब देखिए एलिमेंट जो छोटा है, जो अल्पांश है वो छोटा सा DL है, DL अल्पांश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र DE2 और DE1 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि अल्पांश की लंबाई बराबर है। इसलिए ये DE1 और DE2 दोनों परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन दिशा अलग अलग है। सबसे पहले हम मानते हैं, माना ये जो तार है अनंत, माना एक अनंत लंबाई का तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है। लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व है। इसके किसी बिंदु P पर इससे R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार के किसी बिंदु, ये तार का कोई बिंदु O है, O से समान दूरी, यहां से जो दूरी है x मान ली, ये दूरी भी x होगी। समान दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश लिया गया है। समान दूरी पर दो अल्पांश DL लिए गए हैं। इनके कारण
विद्युत क्षेत्र D1 व D2 परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा अलग अलग है। अतः इनको घटकों में वियोजित करने पर इनको घटकों में वियोजित कर दिया। घटकों में वियोजित करेंगे तो D1 sin थीटा D2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, परिमाण में बराबर और एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। घटकों में वियोजित करने पर D1 sin थीटा व D2 sin थीटा एक दूसरे से विपरीत दिशा में व बराबर है। अतः एक दूसरे से विपरीत दिशा में है और बराबर है, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता OP के अनुदिश होगी। O से P की दिशा में ही होगी। किसके कारण होगी? OP की दिशा में होगी। इसका कारण है घटक DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा एक ही दिशा में है, या फिर कहें OP की दिशा में है। OP की दिशा में है, इसलिए जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही लिख सकते हैं। बस ये लैम्बडा आवेश घनत्व है और इसके r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तार के लंबवत दिशा में ही होगी। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार के लंबवत दिशा में ही होगी। तार के लंबवत दिशा में होगी, क्योंकि DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा एक ही दिशा में है और DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस समझने के लिए है। ये घटकों में वियोजित किया हमने और DE1 sin थीटा DE2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और DE1 cos थीटा DE2 cos थीटा बचे। उसके कारण OP दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, या फिर कहें इस तार के लंबवत दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ना तो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसके समांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ना ही किसी एंगल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब इसी के अंदर देखें, अब ये जो अनंत रेखीय तार है इसके चारों तरफ एक गाउसियन सरफेस। अब अनंत रेखीय
आवेश के चारों तरफ एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये अनंत रेखीय आवेश है, इसके ऊपर आवेश प्लस 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 आवेश है, इसके ऊपर हमने एक इसके चार तरफ गाउसियन पृष्ठ, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ हमने मान लिया। ये L लंबाई का हमने अज्यूम कर लिया, L लंबाई और त्रिज्या R त्रिज्या। ये कोई हमने पृष्ठ लिया, ये वक्र पृष्ठ लिया, वक्र पृष्ठ पर छोटा सा अल्पांश लिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सदिश इसी दिशा में होगा और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश ds सदिश भी इसी दिशा में होगा, क्योंकि पृष्ठ के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होगा। ऐसे ही यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए ले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस दिशा में होगी क्योंकि लंबवत लगेगी, लेकिन ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल सदिश ऊपर की दिशा में लगेगा। क्षेत्रफल सदिश ds सदिश, छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं यहाँ पर भी, तो इस अल्पांश के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, लेकिन क्षेत्रफल सदिश ऊपर की दिशा में। ऐसे ही यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश ds सदिश इस दिशा में होगा। ये हमने S1 सरफेस ले लिया, ये S2, ये S3, तीन सरफेस हैं। अब हम गाउस के नियम से लें, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम phi इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट, या समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट। जो विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स पाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ पर जो समेशन Q है, टोटल आवेश किसके इक्वल होगा? समेशन Q इक्वल टू लैम्डा इंटू में L, जो दूरी है L है और रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू में L, कुल आवेश किसके इक्वल होगा? लैम्डा इंटू में L, लैम्डा इंटू L, रेखीय आवेश घनत्व इंटू में लंबाई, कुल आवेश के बराबर होगा। तो फाई इक्वल टू लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। हमेशा ध्यान रखना, पहले गाउस का नियम लगाते हैं, फिर उसके बाद में फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उससे हम फाइंड करेंगे विद्युत फ्लक्स। पहले गाउस का नियम लगाया तो फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समेशन Q कैसे निकालेंगे? टोटल आवेश किसके इक्वल होगा? रेखीय आवेश घनत्व इंटू में लंबाई, टोटल आवेश आ जाएगा समेशन Q लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू समाकलन बंद पृष्ठ है E सदिश डॉट ds सदिश। अब तीन सरफेस हैं, यहाँ पर कितने सरफेस है? S1, S2, S3, तीन सरफेस हैं। तीन सरफेस के लिए समाकलन कर देंगे S1 E सदिश डॉट ds सदिश प्लस में S2, ये बंद पृष्ठ नहीं होगा, वो अलग अलग पृष्ठ हैं। S2 E सदिश डॉट ds प्लस में S3 E सदिश डॉट ds। अब देखें यहाँ पर E सदिश और ds सदिश, y इक्वल टू समाकलन S1 ले E सदिश और ds सदिश इस तरफ है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है।
तो ई डी एस कोस 90 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल में क्या होता है कोस थीटा, ई डी एस कोस 90, कोस 90 प्लस में समाकलन S2 के लिए देखें ई डी एस कोस, S2 में दोनों की दिशा सेम है, दोनों की दिशा सेम है तो एंगल 0 डिग्री, और S3 ई डी एस कोस 90, यहाँ पर भी दोनों के बीच में एंगल जो कोण है वो कितने डिग्री का 90 डिग्री का है, कोस 90 0, तो इसका मतलब फर्स्ट ये 0 प्लस में समाकलन S2 ई डी एस कोस 0 की वैल्यू 1, ये भी 0, दोनों 0 हो गए। अब यहाँ पर देखिए ये जो S2 सरफेस है, S2 सरफेस कर्व ये S2 सरफेस वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ है, तो वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। इस तार से इसका जो वक्र पृष्ठ है गाउसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा समान होगा। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस तार से यहां तक की दूरी r है, इधर भी देखिए तो इस तार से इस पृष्ठ की दूरी r ही होगी, ऐसे चारों तरफ दूरी r होगी, तो विद्युत क्षेत्र हर पॉइंट पर समान होगा, हर बिंदु पर समान होगा। तो फाई इक्वल टू विद्युत क्षेत्र समान है तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, और S2 ds। अब ये जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ बेलन के वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, समाकलन का मतलब कुल क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल 2 पाई r h होता है। यहाँ पर 2 पाई r और ये लेंथ है l, 2 पाई r h होता है फॉर्मूला, तो h की जगह यहाँ पर l है, 2 पाई r l। ये सेकंड समीकरण आ गई हमारे पास, सेकंड समीकरण। अब देखें फर्स्ट समीकरण फाई इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सेकंड समीकरण ये है, दोनों को बराबर कर देते हैं, P इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया और 2 पाई आर डिवाइड में चला गया, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू ये होगी। सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप क्या होगा? देखें E सदिश इक्वल टू, यहाँ पर R सदिश, जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र भी बदलेगा। तो यहाँ पर R सदिश के ऊपर निर्भर है विद्युत क्षेत्र, तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट और R कैप, R चेंज हो रहा है तो इसका मतलब R कैप सदिश हमने लगा दिया, एक इकाई सदिश जो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। जिस तरफ R सदिश है ये R सदिश है, इस तरफ इसी दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो एकांक सदिश हमने लगाया विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए R कैप, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताने के लिए R कैप लगाया, क्योंकि R कैप और विद्युत क्षेत्र दोनों ही एक ही दिशा में है। सदिश रूप ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E किसके समानुपाती है? लैम्डा के समानुपाती है। अगर रेखीय आवेश घनत्व बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा। रेखीय आवेश घनत्व बढ़ रहा है तो विद्युत क्षेत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के समानुपाती है। समानुपाती है तो अगर ग्राफ खींचे तो ऐसे खींचेगा, इधर
विद्युत क्षेत्र E, इधर लैम्बडा समानुपाती है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, एक सीधी रेखा आएगी विद्युत क्षेत्र और रेखीय आवेश घनत्व के बीच में। अब उसके बाद देखें E किसके समानुपाती है, लैम्बडा के, तो सीधी रेखा आ गई। अब R के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है 1/r। E किसके व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाते हैं, R बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। ऐसे ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे R बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। ये वैल्यू आएगी इसके अंदर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए सेकंड अनुप्रयोग है गाउस के नियम का, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। ये हमने कोई परत ले ली, अचालक परत। अचालक परत अगर चालक नहीं है, चालक परत होती तो ये जो आवेश है उसके सरफेस पर ही होता है, लेकिन अचालक परत के अंदर आवेश उसके अंदर पृष्ठ तक होता है, हर बिंदु पर आवेश होता है। ऐसे ये अपरिमित है तो आगे भी बढ़ी हुई है, नीचे भी बढ़ी हुई है। हमने अज्यूम कर लिया एक ABCD एक अपरिमित आवेशित अचालक परत है। इसके कारण मान लिया हमने ये एक जो परत है ये किसके कारण बनी हुई हो सकती है, ये कैसे बनी होती है। अगर हम छोटे छोटे वायर इसके अंदर अनंत लंबाई के वायर अगर पास पास रख दें, अनंत लंबाई के वायर अगर हम पास पास रख दें तो ये अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत बन जाएगी। हमने एक तार ले लिया, ये तार, इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। सेम होगा इसके अंदर, P बिंदु लिया हमने, इसके कारण DE1, इसके कारण DE2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। O बिंदु, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। DE1 का घटक लेंगे, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसके घटक DE1 cos थीटा और इसका घटक DE1 sin थीटा, ऐसे DE2 cos थीटा, ये थीटा ये भी थीटा, ऐसे ऊपर की तरफ DE2 sin थीटा। ये जो हमने पहले कर चुके हैं सेम है इसके अंदर भी। DE1 के घटक लिए DE1 sin थीटा, DE1 cos थीटा। अब ऐसे DE2 के DE2 cos थीटा, DE2 sin थीटा। अब DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इस परत के लंबवत दिशा में होगी। अब देखें इसके अंदर क्या लिखेंगे हम। माना ABCD एक अचालक आवेशित अचालक परत है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व लेंगे क्योंकि ये एक पृष्ठ है, इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अब उसके बाद में
चित्र के अनुसार परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत के लंबवत दिशा में होगी। अचालक परत के लंबवत दिशा में होगी। अब उसके बाद हम इस पृष्ठ के लिए, इस अचालक परत के लिए हम गाउसियन पृष्ठ अज्यूम कर रहे हैं। गाउसियन पृष्ठ देखें, सबसे पहले हम मान लेते हैं अब एक एस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एम 2r लंबाई का बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखें गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कैसे करेंगे। ये अचालक परत है, प्लस प्लस प्लस, इसके हर बिंदु पर आवेश है। ऐसे ही आगे बढ़ा दें इसको, 2r लंबाई का है। R अब यहाँ पर देखें, इस सरफेस के कारण, इस पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, और इस पृष्ठ के, इसके पीछे जो पृष्ठ है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी। पहले जैसे हमने 3 पृष्ठ अज्यूम किए थे, 3 पृष्ठ माने थे। ये S1 ले लिया हमने, S1 पृष्ठ। इसके कारण जो ds क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में लगेगा। और दूसरा पृष्ठ ये लिया हमने, वक्र पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, लंबवत दिशा में, लेकिन क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा। दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पर ये क्षेत्रफल है, इस दिशा में सदिश होगा ds सदिश। इन दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री। यहाँ पर वक्र पृष्ठ के बीच में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर की तरफ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ, दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। सबसे पहले हम गाउस का नियम लगाते हैं। गाउस के नियम से गाउस का नियम क्या था? जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो समेशन क्यू है, समेशन क्यू टोटल आवेश, हमने पढ़ा था सिग्मा इक्वल टू टोटल आवेश अपॉन में क्षेत्रफल, टोटल आवेश अपॉन में क्षेत्रफल। तो यहाँ पर टोटल आवेश निकालना है। टोटल आवेश इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, सिग्मा, और क्षेत्रफल कितना है इसका, एस। ये होगा टोटल आवेश इक्वल टू सिग्मा इंटू में एस। ये क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश अपॉन में क्षेत्रफल। तो कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश घनत्व इंटू में क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने सीट का जो क्षेत्रफल लिया है वो एस लिया है। गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है एस लिया है।
तो फाई इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन इससे निकालेंगे। इसके लिए फाई इक्वल टू हमने पढ़ा है समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश, ई सदिश डॉट डी एस सदिश। यहाँ पर तीन पृष्ठ हैं, S1 ई सदिश डॉट डी एस सदिश और प्लस में समाकलन S2 ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस में समाकलन ई सदिश डॉट डी एस सदिश S3। S1 पृष्ठ के लिए ये S2 पृष्ठ और ये S3 पृष्ठ, तीनों पृष्ठों के लिए हमने अलग अलग फ्लक्स निकाल लिया। यहाँ पर S1 पृष्ठ के लिए देखें ई सदिश और डी एस सदिश दोनों एक ही दिशा में है। S1 तो ई डी एस कोस 0 डिग्री, क्योंकि अदिश गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट है, ई डी एस कोस 0 डिग्री प्लस में यहाँ पर S2 के लिए दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस में ऐसे ही S3 के लिए दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है, S3 ई डी एस कोस 0 डिग्री। फिर यहाँ पर देखें ई डी एस, ई कॉन्स्टेंट है, ई नियत है तो ई बाहर आ गया, समाकलन S1 डी एस प्लस में ये 0 हो गया, प्लस में इसमें भी ई बाहर आ गया, समाकलन S3 डी एस। अब उसके बाद देखें जो टोटल सरफेस, टोटल क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल हमने S माना है तो E इंटू में S प्लस में यहाँ पर भी टोटल क्षेत्रफल S होगा, क्योंकि जो सीट है, ये सीट है, इसका टोटल क्षेत्रफल, ये जो वक्र पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल S, इस साइड भी S होगा, इसके पीछे साइड भी S होगा। तो इस साइड को S1 लिया है, इसके पीछे वाली साइड को S3 लिया है, दोनों का एरिया S होगा, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा SS होगा। तो यहाँ पर 2ES हो जाएंगे, पाई इक्वल टू यहाँ पर आ गया 2ES। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों को बराबर कर दें। यहाँ पर 2ES इक्वल टू किसकी हो जाएगा, सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, S से S कट गया और E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई हमारे पास, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्षेत्रफल ध्यान रखना, कुल क्षेत्रफल S लिया है, इसमें भी क्षेत्रफल S होगा, क्योंकि इस साइड सीट का क्षेत्रफल S होगा, पीछे जो क्षेत्रफल होगा वो भी S होगा। तो ES इस फाई के बराबर कर दिया, सिग्मा S अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल हो गया, E का मान आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर सदिश रूप में लिखे हैं, सदिश रूप में ई सदिश इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर एन कैप ले लें, एन कैप या फिर आर कैप लेना चाहे आर कैप भी ले सकते हैं। एन कैप यहाँ पर लंबवत सदिश है, लंबवत एकांक सदिश, एकांक सदिश, लंबवत एकांक सदिश, एन कैप सदिश रूप में लिख दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सिग्मा के समानुपाती है विद्युत क्षेत्र, जो समानुपाती है सिग्मा की, और आर पर निर्भर नहीं कर रहा है, आर पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब समानुपाती यहाँ पर सिग्मा के समानुपाती है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व। अगर सिग्मा का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी।
जैसे जैसे पृष्ठ आवेश घनत्व बढ़ाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। लेकिन R के ऊपर निर्भर नहीं करता। R अगर बढ़ाते जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होगी क्योंकि R के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत रहेगी। इसका मान होगा σ/2ε0। ऐसे ग्राफ बनेगा। अगर दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में ग्राफ खींचें तो सीधी लाइन खींची जाएगी, क्योंकि σ/2ε0 इसमें R नहीं आता है, इसलिए सीधी लाइन होगी। जैसे जैसे R बढ़ाते जाएंगे लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नियत होगी।